जानकारी मिल रही है कितने टैंक तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। ये रूस की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो यूक्रेन पर जिस तरह से लगातार ये आक्रमण किया जा रहा है और जिस तरह से तबाही का मंजर सामने आ रहा है, 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, अगर उनको नष्ट करने में रूसी सेना कामयाब हो गई है। 9 यूएवी मार गिराए गए हैं, 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह। ये रूस की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है और 118 गाड़ियां ध्वस्त कर दी गई हैं यूक्रेन सेना की। इस पर एक छोटा सा कमेंट त्रिपाठी जी। देखिए, वो जरूर ये कह रहे हैं, यूक्रेनी मीडिया ये कह रहा है कि इतनी गाड़ियां ध्वस्त हुई हैं, इतने मिसाइल्स बर्बाद किए गए हैं। लेकिन आप देखिए कि जितने मिसाइल्स डिप्लॉय किए गए हैं, जितनी गाड़ियां डिप्लॉय की गई हैं रूस के द्वारा, उसकी तुलना में ये नगण्य है। और दूसरी बात जो जेलेंस्की कह रहे हैं कि हाँ हथियार अभी रास्ते में आएंगे, उन हथियारों से क्या होगा? क्योंकि एक चीज़ ये देख लीजिए कि अमेरिका का ये प्रस्ताव कि जेलेंस्की को सेफ पैसेज दिया जाए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका और नाटो ये मान चुके हैं कि अब यूक्रेन हार चुका है एक तरह से, नहीं तो उनको सेफ पैसेज की बात नहीं करते। और अब अगर सेफ पैसेज की बात कर रहे हैं और हार चुका वही मान चुके हैं, तो कितने भी हथियार दें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जेलेंस्की इज़ फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल। लेकिन ये है कि ठीक है, फॉल्स ब्रेवाडो कहिए या मरो और मारो की नीति कहिए कि आखिर टाइम तक लड़ता है, वो चीज़ जेलेंस्की दिखा रहे हैं। एक चीज़ मुझे और भी नहीं समझ में आती, शायद जनरल सिन्हा बता सकें कि जब वहाँ पर मार्शल लॉ लागू है तो जनरली होता है कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद देश का एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री के पास चला जाता है। उस वक्त सिविलियंस के पास कोई अथॉरिटी उतनी रह नहीं जाती। तो शायद जनरल सिन्हा इस पे कुछ प्रकाश डालें कि ये कैसे, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे बातें हो रही हैं। जी, जल्दी से आपका कमेंट फिर सुरेश जी और रॉबिता जी। मार्शल लॉ जब डिक्लेयर हुआ है तो स्वाभाविक है जो कमांड स्ट्रक्चर है, जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो तो सेना के पास चली जाती है। तो एक्चुअली जब ग्राउंड जीरो पे तो प्रेसिडेंट का कोई पावर रहा नहीं, क्योंकि मार्शल लॉ चल गया है। अब पाकिस्तान को उदाहरण लीजिए। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मिलिट्री डिफीट तो एकदम सामने नजर आ रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो ये कह रहे हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वो अब गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कीव में, सिविल वॉर। तो सिविल, इसीलिए वो मॉकटेल की बात कर रहे हैं, बॉम्ब्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे जंग की बात कर रहे हैं। सेना तो हार रही है, लेकिन यदि सिविलियन रेजिस्टेंस होता है, 18 साल से लेकर 60 साल नौजवान मतलब लोगों के लिए अब देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सिविल रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जी देखिए, मेजर जनरल एसपी सेना राजधानी कीव में एक और बड़े धमाके की जानकारी मिल रही है। रूस ने रिहायशी इमारत पर ये मिसाइल हमला किया है। तो अभी तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उन्हें टारगेट किया जा रहा था। रूसी हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। तो रेसिडेंशियल जो कॉलोनीज हैं अब उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ये रिहायशी इमारत बताई जा रही है जिस पर मिसाइल दागी गई। तो रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाना अब शुरू कर दिया गया है। तो बड़े स्तर पर किस तरह से आगे बढ़ती हुई रूसी सेना, राजधानी कीव में ये बड़ा धमाका और तबाही का जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं वहां से, लगातार जिस तरह से, जिस पैमाने पर अब रूसी सेना आगे बढ़ रही है, बिल्डिंग को भारी नुकसान। देखिए, यही वो तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये बहुमंजिला इमारत और इसमें मिसाइल से धमाका किया गया है। ये मिसाइल हमला किया गया है इस रिहायशी इमारत पर। बहुत ही ये गगनचुंबी इमारत, बहुमंजिला इमारत, ये देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से इसमें ये धमाका हुआ है। अब जो लोग इसमें मौजूद रहे होंगे, क्या उसी में ही हैं? अब उनको कितना नुकसान, अब ये जान माल का जो नुकसान है वो कितना है, इसका आकलन तो हमें बहुत दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जो दोनों सेनाओं की ओर से किए जा रहे हैं, उस पर कितना भरोसा किया जाए, वो कितने रिलायबल फिगर्स होते हैं, वो हम नहीं कह सकते अभी। लेकिन जिस पैमाने पर यह नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से लगातार बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं, तो नुकसान तो होगा ही। और दोनों पक्षों को ऐसे में नुकसान होता है जब भी सैन्य कार्रवाई होती है। ये बहुमंजिला इमारत जिसमें आप देख रहे हैं धुआं उठता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ये मिसाइल से टारगेट किया गया है इस बहुमंजिला इमारत को। हालांकि रूस पहले यह कह रहा था कि सिर्फ उसका मकसद है सैन्य ठिकानों को तबाह करना, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। वो अपने तौर पर किसी भी तरह से वहां के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन ऐसे में कोलैटरल डैमेज भी जरूर होता है, सिविलियन डैमेज भी जरूर होता है जब भी सैन्य कार्रवाई होती है। ये हमने पहले जो युद्ध हुए हैं उनमें देखा है
और ये हम इस युद्ध में भी होते हुए देख रहे हैं। भीषण युद्ध, और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है देश में रहने वाले लोगों को, सैनिकों को। तो ये तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें भी हम लगातार आपको पहुंचा रहे हैं, और किस तरह से रिहायशी इलाके को भी टारगेट किया गया है। मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको तो नुकसान पहुंचा ही दिया गया, और जो रूस का दावा है 821 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया है, उनको तबाह करने में अभी तक रूसी सेना को कामयाबी मिल चुकी है। और साथ ही साथ 9 यूएवी, 87 टैंक, 118 गाड़ियां, 28 रॉकेट लॉन्चर, 24 एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम अभी तक तबाह कर दिए गए हैं यूक्रेन के। ये रूस की ओर से दावा किया गया है। तो रिहायशी इलाके को भी ये टारगेट किया जा रहा है। इस पर सूर्य जी एक कमेंट आपका चाहेंगे। कहा यह जा रहा था कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाएगा, लेकिन ये तो रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किस दिशा में जाता हुआ ये युद्ध आपको नजर आ रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो अगर ये जो आपने बताया ये हाई राइज बिल्डिंग है और इसको जानते बूझते मिसाइल से दागा गया है, तो बड़ी अचंभे की बात लगती है मेरे को 2 वजह से। एक तो रशिया ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि करा था कि वो रिहायशी इलाकों को, रिहायशी टारगेट्स को नहीं करेंगे तबाह। तो उसके बाद में जानते बूझते रिहायशी एक बिल्डिंग, और छोटी मोटी चीज़ भी नहीं है इसे हाई राइज बिल्डिंग, उसके ऊपर टारगेट करना। और दूसरी चीज़, जब अगर आप सिविलियन टारगेट्स को, सिविलियन बिल्डिंग्स को टारगेट करते हैं, ये एक साइन होता है लूजिंग आर्मी का, कि जब आप हार रहे हैं आपको एक टारगेट ऐसा चाहिए ताकि दूसरी साइड को आप हतोत्साह करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। यहाँ पर तो ये रशियन आर्मी, रशियन ट्रूप्स, दे आर ऑन द विनिंग साइड। कीव में आ गए हैं, टारगेट कर रहे हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। तो उसमें मेरे को कुछ ना कहीं लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है ये। या तो ये बिल्डिंग में कहीं ना कोई इंस्टॉलेशन होगा या उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने पहले कहा था कि मोलोतोव कॉकटेल वगैरह डालने की बात कर रहे हैं ये, तो मैं ये कहूँगा कि ज़ेलेंस्की का जो ये 2 ही वजह हो सकती है। एक तो अपनी जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, और दूसरा मेरा ख्याल है कि अब ये बात उससे आगे बढ़ गई है। अब उनके पास और कोई चारा नहीं है कि सिविलियन लोग भी इन्वॉल्व हों। लेकिन ये भी सही है कि काफ़ी सारे लोग कीव छोड़ करके चले गए हैं। ठीक है, अब ये अमेरिकी प्रस्ताव को क्यों ठुकरा है, इस पर मैं कमेंट लूंगी रविंदर जी, लेकिन उससे पहले कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा इन तस्वीरों पर। जी जल्दी से। ये सिविलियन हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट करके रूस संदेश दे रहा है सिविलियन पॉपुलेशन को कि यदि आपने गृह दिवस की स्थिति बनाई, यदि हम पर मॉकटेल फेंका तो आपको टारगेट किया जाएगा, ये संदेश दिया जा रहा है। और कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है। लेकिन मिसाइल इस तरह से अपने निशाने से चूक जाए, ऐसा आपको लगता है? इतनी बड़ी इमारत, 1, 2, 3, 4 मिसाइल आप फेंके को चूक सकता है। नहीं, ये बिल्डिंग कितनी डैमेज हुई है जस्ट टू सी। अगर कोई मिसाइल डायरेक्टली हिट किया होता, हमें पूरी बिल्डिंग गिर गई होती अगर हम देखें तो, राइट? ये उतना बड़ा डैमेज तो है नहीं। सो आई डोंट नो। सॉरी रविंदर, उसके आसपास अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, हम सोच सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत चूक गया है, लेकिन ये सिविलियन एरिया है। ये मुझको नहीं लगता कि बिना एक्चुअली इंटेंशन करने के लिए, डर पैदा करने के लिए क्या किया जाता है कई बार। मैं देखिए, मैं वो मिलिट्री एक्सपर्ट है, वो ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था ये। देखिए, जैसा मैंने कहा है, ये एक मैसेजिंग है रूस के द्वारा कि यदि सिविलियन अनरेस्ट हुआ तो हम बहुत हेवी हैंड के साथ नीचे आएंगे। ये एक उदाहरण है। और आप देखिए कि पूरे बिल्डिंग को डैमेज नहीं हुआ है, अब पोर्शन को डैमेज हुआ है। इसका मतलब जो मिसाइल इस्तेमाल हुआ है वो इतना स्ट्रांग नहीं था। यदि स्ट्रांग मिसाइल हो, आप देखिए 9/11 में क्या हुआ था, पूरे के पूरे बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी, एयरक्राफ्ट से तो बॉम्ब गया था, तो क्रैश किया था। तो सवाल ये है कि खाली मैसेजिंग है, ये सिर्फ मैसेजिंग है कि अगर ऐसा करोगे तो फिर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जो आप सिविल अनरेस्ट की बात वहां पर कर रहे थे कि सिविल वॉर वहां पे शुरू हो सकती है, ये ज़ेलेंस्की चाहते हैं, लेकिन इसी को अवॉइड करने के लिए ये एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रविंदर सचदेव, एक आपसे मैं रिएक्शन तब ले रही थी कि अमेरिका का प्रस्ताव ठुकराना, इसके पीछे क्या मकसद है? क्यों नहीं ज़ेलेंस्की छोड़कर जा रहे? हमने पहले भी देखा है, छोड़कर गए हैं, भाग जाते हैं पहले ही, क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहे, अभी हीरोइज्म दिखा रहे हैं। हो सकता है कल परसों अगले दिन चले जाएंगे। उन्हें अभी लग रहा है कि अभी उनके रहने से
वो अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, आई थिंक प्रॉब्ली, बट उन्हें निकलना होगा। देखिए लास्ट मिनट तक वो कहते रहे, फिर 5 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट कर दिए गए। सो वो टोटल अनसर्टेन है, तो वो हेरोइज्म दिखा रहे हैं अपना एक तरह से। पॉइंट इसकी जो इस सबसे निकल के आ रहा है, क्वेश्चन है कि बाकी वो सब आप बात छोड़िए, कीव जब गिरेगा, मतलब नॉट लिटरली, मतलब रशियंस के कंट्रोल में आ जाएगा तो क्या हालात होंगे। क्या कीव की जो जनता है वो शांति से चुपचाप बैठ के घरों में बैठ जाएगी, चलो रूसी आ गए, अंदर से गुस्सा भर अपने अपार्टमेंट से बैठ जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ लोग सड़कों पे आ जाएंगे, या फिर कुछ लोग जिन्होंने राइफल्स उठाई है वो कहीं जाकर के छुप के ऊपर से बिल्डिंग से मारेंगे। ये अर्बन एरिया है, कीव तो शहर है, तो यहाँ पे जो अर्बन स्टाइल होगा रूस के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो रशियन सोल्जर्स अगर ट्रूप्स अगर स्ट्रीट्स पे होंगे फॉर लॉन्ग, उनको किस हद की अपोजिशन मिलेगी वो डिपेंड करता है अब आगे। और उसी कड़ी में जैसे सब कह रहे हैं कि इनका जो मैसेज है, ठीक है, अपने सिविलियंस को इनकरेज करना, अपनी आर्मी को करना, भाई लीडर को तो करना ही चाहिए, ठीक है, वो कर रहे हैं, चाहे फॉल्स ब्रावडो में वो कर रहे हैं अभी तक। तो इसके चलते वो रूस की ऑक्यूपेशन कॉस्ट, जब रूस जो भी कहानी होगी इसके 3 महीने बाद कोई रूसी पपेट रजीम बिठा दी जाएगी मानो, ओके, और बहुत थोड़े रूसी सोल्जर्स रह जाएंगे कीव में और कुछ बेसिस में, राइट, तो तब यूक्रेनियंस कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो एक रेजिस्टेंस जैसे फ्रेंच रेजिस्टेंस बन रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? और वैसे भी जब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के बहुत ही आदी हो जाते हैं, एक आज़ादी में आप जी रहे होते हैं और फिर अचानक से आप पर वो डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, बाहर से कोई शासक आ जाता है, तो आप कितने उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं? ये परिस्थितियां किस तरह से पैन आउट होती हैं? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.